Hello everyone, class 8th chapter number 11 mensuration, and we are doing exercise 11.2 and its first part we have done, and now we will start question number 6, right? So let's read question number 6. Question number 6 is, find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. So what we have given, we have one side of rhombus and its altitude, right? So one diagonal is given and other diagonal we have to find. So let's start this question. It's one diagonal, I have written here diameter. It's wrong. Here is diagonal, right? One diagonal is 8 centimeter and we have one rhombus जिसकी एक साइड और एल्टीट्यूड हमें गिवन है, राइट? हमें rhombus का दूसरा फॉर्मूला पता है एवरीवन, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर. सो एल्टीट्यूड ऑफ rhombus is 4.8 and the base is 5 centimeter and one diagonal is also given which is 8 centimeter. So first of all we will find out the area of rhombus by using this formula, altitude multiply base, right? So here base multiply perpendicular I have written. So base is 5 and perpendicular altitude is 4.8. So 5 multiply 4.8 is 24 centimeter square. It means इसका rhombus का जो area हमें पता चल गया है वो है 24 centimeter square. एंड rhombus ऑफ एरिया, इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2. d1 एंड d2 आर डायगनल्स. d1 मीन्स फर्स्ट डायगनल, d2 मीन्स सेकंड डायगनल. सो वी नो, हम d1 की वैल्यू पुट कर देंगे. हमारे पास एक डायगनल हमें पता थी 8 मल्टीप्लाई d2, 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई d2 इज इक्वल टू 24, क्योंकि हमें एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया इस मेथड से, राइट? सो फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे कट हो जाएगा 2 के टेबल पे 8 यहाँ पे, राइट? सो 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई d2. अब यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स इसकी सेकंड डायगोनल हमारे पास क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स डू 7th क्वेश्चन. Let's read 7th question. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एवरीवन. 3000 टाइल्स हैं और वो रोहम्बस शेप में है. रोहम्बस की दोनों डायगनल्स हमें पता है. हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर को पॉलिश करने के लिए कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. पर मीटर स्क्वायर हमें कॉस्ट पता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसका एरिया निकालना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. So here we have question number 7, right? So both the diagonals of rhombus, हमारे पास rhombus shaped tile है, उसकी दोनों diagonals हमें दी हुई हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. हमने एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2. सो d1 इज 45, d2 इज 30. सो टोटल एरिया, यहाँ पे 2 को हम डिवाइड कर लेंगे 30 से, तो ये कट हो जाएगा. here is 15, राइट? तो 45 मल्टीप्लाई 15 इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमारे पास यहाँ पर एक टाइल का एरिया आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी रूम की, 3000 टाइल्स थी. 3000 टाइल्स को पॉलिश करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज 675. सो 3000 मल्टीप्लाई 675 इज दिस एवरीवन. यहाँ पे आ जाएगा ये 20,25,000, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर एवरीवन. अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमने ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू है, पर हमारे पास यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो हम इसे पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे. सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से. डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 zeros तो ऐसे ही सीधे ही कैंसिल, राइट? तो यहाँ पे 1 0 बची, तो 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा. ये है 202.5 मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर स्क्वायर मीटर इज ₹4. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 200.5 मीटर स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई 202.5, दैट इज ₹810. सो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट क्या आई, ₹810, राइट? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 we have, Mohan wants to buy a trapezium shaped field. ये एक फील्ड है जो कि मोहन बाय करना चाहता है. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road.
राइट तो उसका मतलब ये है कि जो रिवर की एक साइड है वो दूसरी साइड से मतलब कि जो साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से डबल है। पहले तो ये है लाइन, राइट। उसके बाद है इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है, रिवर के साथ जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम शेप्ड है, बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, हमें टोटल एरिया दिया हुआ है फील्ड का, ठीक है। और ये बताया हुआ है कि जो रिवर के साथ जो रोड लगती है वो डबल है, रोड के साथ जो लगता है फील्ड का साइड वो रिवर के साथ वाली साइड से मतलब रोड वाला साइड डबल है, राइट। तो ये हमें अभी इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिवर के साइड रिवर के साथ जो साइड लगती है वो साइड फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू इट। So let's start question number 8 everyone. So here we have this trapezium shape field जिसकी ये वाली साइड यहाँ पे रोड है लिखा है ऊपर मैंने और नीचे रिवर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें गिवन एरिया दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, इन दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच में दिया हुआ 100 मीटर। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो साइड अलोंग द रोड है, हमने लेट कर लिया क्योंकि ये वाली डबल थी तो लेट कर लिया कि जो साइड अलोंग द रोड है वो x है और अलोंग द रिवर है वो 2x है क्योंकि उससे डबल है रिवर वाली, राइट। सो उसके बाद नाउ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई a प्लस b। यहाँ पर h क्या है 100, a प्लस b में हम क्या फिल्ड करेंगे x और 2x, राइट। दोनों साइड्स क्या है x और 2x। सो 1/2 मल्टीप्लाई 100 x प्लस 2x इज इक्वल्स टू दिस, ये एरिया हमें पहले गिवन था, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको 100 को हमने कट कर दिया 2 के टेबल पे, तो ये आ गया 50 मल्टीप्लाई x प्लस x इज 3x, 50 मल्टीप्लाई 3x इज 10,500। तो अभी यहाँ पे 50 और 3 ये मल्टीप्लाई मतलब इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 मल्टीप्लाई 50 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 10,500 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे x के साथ, इधर जाके डिवाइड हो गए। देन इसको कैंसिल करके आ गया 70। ये कैसे आया एवरीवन, 70 हम कर लेते हैं अभी कैंसिल। पहले तो 0 0 कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैंसिल किया 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे कैसे आ जाएगा, ये आएगा 210, राइट, 5 से डिवाइड करके। फिर अभी ये 21 हमें पता है 7 3 21, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा 70 31, राइट। ये आ गया 70 मीटर। अब 70 मीटर क्या आया x हमारे पास 70 मीटर आया जो कि ये था। हमने क्या निकालनी थी, रिवर वाली साइड। तो रिवर वाली साइड क्या थी 2x, तो 2x इसमें मतलब मल्टीप्लाई किया 70 को 2 से, दिस इज 140 मीटर। तो इसका मतलब है ये रिवर वाली साइड कितनी आ गई 140 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा उसने। बीच का डिफरेंस हमें पता है, ट्रेपीजियम शेप है, उसने कहा ये वाली जो रिवर वाली साइड है वो इस वाली साइड से डबल है, तो ये x हो गई ये 2x हो गई। फील्ड का एरिया हमें पहले गिवन था, बस सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने फॉर्मूले से, x की वैल्यू निकाल ली, x से हमने 2x की वैल्यू निकाल ली। दिस इज वाज द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, 9th क्वेश्चन। Okay, in 9th question, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagon surface. Now everyone, we have this octagon shape. octagon का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास ये क्लोज्ड फिगर है, और ऑक्टागन का मतलब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये होता है कि इसके 8 साइड्स हैं, और रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। 8 इक्वल साइड्स हैं इस शेप की, ये सारी साइड जितनी भी इसकी 8 साइज हैं, 8 साइड्स इक्वल है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन सरफेस, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी विल फाइंड, लेट्स डू। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव दिस ऑक्टागन, राइट। मैंने पेन से जैसे भी बनाई है शेप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ऑक्टागन है ये, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन विच कन्वर्ट्स ऑक्टागन इनटू 3 पार्ट्स। अब हमने यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस ज्वाइन कर दी हैं, इससे हमारा ये ऑक्टागन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर एक ट्रेपीजियम बन गया, बीच में एक रेक्टेंगल, और नीचे भी एक ट्रेपीजियम। तो सारी साइड्स इक्वल थी, ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रेपीजियम एवरीवन दोनों सेम साइज के होंगे, और बीच में एक रेक्टेंगल है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रेपीजियम्स का और एक बीच में रेक्टेंगल का, राइट। सो अभी यहाँ पे हमें ये गिवन ही था, पहले हमें ये वाली साइड, ये वाली जो लाइन है ना 4 मीटर, मतलब एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज गिवन, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, और 5 मीटर हमें ये पता है कि सारी साइड्स 5 मीटर हैं, तो इसका मतलब ये भी 5 मीटर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमें पता है 11 मीटर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इस ट्रेपीजियम की हमें दोनों पैरेलल साइड्स पता है, बीच का डिफरेंस पता है, और इस रेक्टेंगल की हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, वो भी पता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ वी हैव ए मतलब कि जो उसकी ट्रेपीजियम की साइड है, ए ऊपर वाली और बी नीचे वाली 11, और हाइट इज 4 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई a प्लस 2,
a प्लस बी, राइट। h है यहाँ पे 4, a है 5 और b है 11। सो हाउ वी विल डू दिस, वी कैन कट, 2 के टेबल पे कट हो जाएगा ये, राइट। सो 5 प्लस 11 इज 16, 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32 मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया 32, और एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम एवरीवन, 2 ट्रेपीजियम थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव 64 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बोथ द ट्रेपीजियम्स। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ इज 11, ब्रेथ इज 5, राइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इट इज 55 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अब टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा 64 प्लस 55, दैट इज 119 मीटर स्क्वायर। दोनों ट्रेपीजियम का और रेक्टेंगल का एरिया हमने सारा ऐड कर दिया, वो बन गया 119 मीटर स्क्वायर, राइट। डन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू 10th क्वेश्चन। So in 10th question, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. तो पेंटागोनल शेप क्या होती है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं एवरीवन। ज्योति और कविता ने दोनों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो यहाँ पे 2 वेज हैं एवरीवन, ज्योति की डायग्राम है, कविता की डायग्राम है, दोनों तरीकों से हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट। So everyone, we have these 2 figures, ये ज्योति की डायग्राम है और ये कविता की डायग्राम। नाउ अकॉर्डिंग टू ज्योति's डायग्राम, ये ज्योति की डायग्राम है, मैंने इसको नेमिंग कर दिया है ABCDEFE, राइट। वी हैव 2 ट्रेपीजियम हियर। जब हम इसको सेंटर में से कट करते हैं एवरीवन, तो हमारे पास 2 ट्रेपीजियम बन रही है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ पूरी फिगर का क्या होगा, एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम्स, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFED, राइट। दोनों ट्रेपीजियम है। सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया। सो हमें पता है कि दोनों ट्रेपीजियम है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल थे दोनों ट्रेपीजियम, राइट। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे ये दोनों पैरेलल साइड हैं, बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे है DC, ठीक है, DC है। और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यहाँ पे पूरा जो EC था वो है 30, और जब हमने इसको बीच में से 15 सेंटीमीटर है, EC 15 सेंटीमीटर है, राइट। दोनों के डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि EC जो है पूरा 15 सेंटीमीटर है, बट हमें DC का चाहिए, 1 का चाहिए हमें, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का निकालना है। तो 15/2 ले लेंगे, क्योंकि ये सेंटर पार्ट है, राइट, बीच वाला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स क्या था 15/2 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई, एक हमारे पास पैरेलल साइड 30, दूसरी 15 है, दिस इज 45। सो अभी सॉल्व कर लिया इसको, ये 15/2 इज 7.5, 45 मल्टीप्लाई 7.5 इज 337.5 मीटर स्क्वायर। This is the answer by using by using Jyoti's diagram. Now we will use Kavita's diagram. In this diagram, everyone, we have 2 figures. One is triangle and second is this square. Right? Triangle is ABE and second the square is EBCD. So in this triangle, okay. तो इन दिस ट्राइंगल्स फॉर्मूला इज 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, और स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है साइड मल्टीप्लाई साइड, प्लस बीच में, राइट। सो बेस परपेंडिकुलर एवरीवन उसका 15 और 15 है, और उसकी साइड्स भी 15 है, राइट। सो 15 मल्टीप्लाई 15 इज 225/2, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 55 225। सो दिस इज 2 से डिवाइड किया 111.5 प्लस 225, दिस इज 337.5 मीटर स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है, इसका भी इतना सेम 337.5 मीटर स्क्वायर आया, इसका भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया। इसमें 2 ट्रेपीजियम थे, ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक ट्राइंगल था, एक स्क्वायर था। सो दोनों वेज ही इजी हैं, और राइट, तो दोनों वे से हमने फाइंड आउट कर लिया इसका एरिया। सो नाउ लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। Last question is, we have this diagram. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter multiply 28 centimeter and the inner dimension 16 multiply 20. Find the area of each section of the frame if the width of the each section is same. Okay everyone, ये एक बॉक्स है, राइट, उसके अंदर वाले डायमेंशंस दिए हैं, बाहर वाले डायमेंशंस दिए हैं, ये सारी उसकी अंदर उसके पार्ट्स हैं,
ठीक है। और इसकी विड्थ वो कहता सेम है, सबकी यहाँ पे विड्थ सेम है। विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर फिगर को हम ध्यान से देखें, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है। अगर हम 28 में से 20 ये वाला माइनस कर देंगे तो ये और ये बच जाएंगे। और उसने कहा है दोनों सेम है, सेम है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 28 माइनस 28, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, राइट। तो चलो पहले क्वेश्चन कॉपी के ऊपर करते हैं। So yes everyone, we have this shape, right? According to the figure, outer dimensions 24 multiply 28 and inner dimensions 16 multiply 20. तो जैसे कि मैंने बताया पूरे 28 में से 20 माइनस किया, ये गया 8 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास 2 वेट आएंगे इसके अंदर, राइट। 8 अपॉन 2 इज 4, तो इट मीन्स ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज द 4, ये 4 4 है। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हमें पता है जो फर्स्ट ट्रेपीजियम है वो ये वाले, क्योंकि वो एक अंदर इसके ये रेक्टेंगुलर शेप है, राइट। तो ये वाले ट्रेपीजियम इसके इक्वल होगी और ये वाले ट्रेपीजियम इसके इक्वल होगी। सो ट्रेपीजियम ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रेपीजियम ऑफ 2। तो पहले इन दोनों वाले ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए प्लस ई बी एवरीवन। यहाँ पे 20, यहाँ पे 28, बीच में है 4, ठीक है। सो हाइट इज 4, 28 प्लस 20, दिस इज 48। ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 48 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम दोनों है 96, ये भी 96, ये भी 96। सो लेट्स डू थर्ड एंड फोर्थ। इन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था 16, अंदर वाली जो डिमेंशंस है, एक है 16, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक 16 है, यहाँ पे 24 है, राइट। तो यहाँ पे एक 16 है, एक 24 है, दोनों को ऐड किया 40, सेम यहाँ पे कैंसिल like this। 2 multiply 40 is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास डिमेंशंस आ गई, सॉरी उसकी ट्रेपीजियम के एरियाज आ गए 80, 80, 96 एंड 96। Thus everyone, this chapter, this exercise complete। 8.11.2 हमारे पास हो गई है। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट एंड प्लीज इफ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, मैथमेटिक्स प्राशर। थैंक यू।